दोस्तों सुबह की राम राम। और ये समय सुबह के 6:30 बजे हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा कि हम इस समय दिल्ली आए हुए हैं, तो आज हमने सोचा कि चल के पार्क में थोड़ा सैर करते हैं, पैरा पार्क में घूमेंगे। और कल रात में थोड़ी सी बारिश हुई हल्की सी, तो इसकी वजह से थोड़ा ठंडक है, हवा में ठंडी, और थोड़े मोड़े बादल भी हैं, आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। हम पार्क की तरफ चल रहे हैं और ये दिल्ली का मंडावली क्षेत्र है। वैसे तो दिल्ली साफ सुथरी मानी जाती है, लेकिन दिल्ली में अभी भी बहुत सारी गंदगियां हैं। और गंदगी का जिम्मेदार तो हम लोग स्वयं हैं। सरकार कितना भी कर ले, लेकिन जब हम ही गंदगी नहीं रोक पाएंगे तो गंदगियां रुकने वाली नहीं है। क्योंकि हम जो चीज़ खाते हैं, जहाँ पाते हैं वही फेंक देते हैं, तो उसमें गंदगी फैलाने का हम लोगों का जो है हाथ है। हालांकि गाड़ियां लगी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। सफाई कर्मी आ जाते हैं अपने, देखो हालांकि जैसे यहाँ पर ये सब ये कूड़ेदान बना हुआ अभी बंद पड़ा है, लेकिन अभी यहीं पर कूड़ा इकट्ठा होता है, गाड़ियाँ आती हैं, फिर गाड़ियों में कूड़ा चला जाता है। तो शहरों में तो गंदगी है भी, ऐसी बात नहीं है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो गंदगी समाप्त नहीं हो सकती है। हालांकि सरकार ने व्यवस्था कर रखा है, तो हर गली में गाड़ियाँ जाती हैं। जो सकरी गलियाँ हैं उनके लिए छोटी गाड़ियाँ लगा रखी हैं, बड़े रास्तों में बड़ी गाड़ियाँ लगा रखी हैं, तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं कूड़े के लिए। अब धीरे धीरे सब अपने काम धंधे में निकल रहे हैं। और शहर की ज़िंदगी तो वैसे भी भाग दौड़ की ज़िंदगी है। शहर हो या गांव हो, अब इंसान की ज़िंदगी भाग दौड़ की ही बची है। मैं यहाँ 1 साल बाद आया हूँ, 1 साल पहले आए थे, उसके बाद अब हम आए हैं। आज थोड़ा हल्का सा ठंडक महसूस हो रहा है भाई, आज तो ठंडक महसूस हो रही है। शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है, गगनचुम्बी इमारत है। पार्क का गेट आने वाला है, आगे पार्क गेट आ जाएगा। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर नज़ीर फ्रेश लिखा हुआ है। ये
ये सामने जो नज़ीर फ्रेश लिखा हुआ है, तो जब हमें नॉनवेज खाना होता तो हम यहीं आते हैं। और यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट जो है नॉनवेज बनता है और इसमें सफाई भी काफ़ी रहती है। तो जो हमारे घर में कोई मेहमान रिश्तेदार वगैरह कोई आता है तो हम उसको यहीं लेकर के आते थे, यहीं पर हम नॉनवेज का आनंद लेते थे। ये सामने पार्क की दीवार है। अच्छा, शहरों में एक चीज़ है कि गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है। अब ये देखो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। भाई गाड़ियाँ तो सबको चाहिए, लेकिन ये है कि अब गाड़ियों को खड़ी करने की जगह नहीं, तो रोड पर ही खड़ी कर देते हैं। दूध भी लग गया है, अब लोग बाग दूध भी ले जाएंगे यहाँ से। ये काफ़ी साफ़ सुथरा पार्क बना जहाँ हम चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे हम। बहुत अच्छा पार्क है ये। हम जो है अब हम यहाँ पर अभी तकरीबन 15-20 दिन रुकेंगे और 15-20 दिन रुकने के बाद में उसके बाद हम अपने वहाँ जाएंगे। आज थोड़ा मौसम ठंडा है क्योंकि रात में बारिश हो गई थी। राम राम भाई साहब। राम राम जी। आप देखें यहाँ पर योगा करने वाले योगा कर रहे हैं। नंबर 2 दुआ और नंबर 3 टायर में ओवरना और कैलेस्ट्रॉल ठीक होता है। यानी चेंज करेंगे सेटिंग द्वार वाला, शाबाश कीजिए, करिए करिए करिए, शाबाश। सुबह का टहलना, योगा करना बहुत बढ़िया, ये फ़ायदेमंद होता है, टहलना चाहिए। शाबाश। और ये काफ़ी साफ सुथरा पार्क है ये। वेरी गुड। ये जॉन्ग की बड़ी शानदार टेक्निक है, ठीक से करेंगे सभी लोग। ये मंडावली क्षेत्र में लगता है हमारा ये, दिल्ली 92। यहाँ पर देखिए ये फूल भी अच्छे अच्छे लगा रखे हैं। मेन चीज़ यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक है। ये गजब की खूबसूरती है। ये देखिए इनकी कटिंग, पेड़ों की कटिंग कितनी शानदार कर रखी है भाई।
यहाँ पर सुबह सुबह लोग योगा करने आते हैं और उनके टीचर भी होते हैं, वो टीचर योगा कराते हैं। और अब हम लोगों का खान पीन ऐसा है कि बिना योगा करे वो हमारी सेहत बन ही नहीं सकती। खान पान ही ऐसा है, क्या किया जाए। ये काफ़ी बड़ा पार्क है और यहाँ जो है दूर दूर से लोग घूमने टहलने के लिए आते हैं। राम राम भाई साहब। बाबूजी राम राम। बाबूजी क्या बना रहे हैं आप? यूट्यूब के लिए थोड़ा सा काम करते हैं, अच्छा। एक चैनल है। अच्छा। तो वैसे हम रहते हैं गांव में, हाँ। लेकिन अभी हम घूमने के लिए यहाँ आए हुए हैं, अच्छा। तो कुछ न कुछ डालना होता है। आप तो एकदम यंग है बिल्कुल ही। उम्र में भी बाल सफ़ेद हो गई है लेकिन गाल गुलाबी और चेहरे पर मुस्कान है हाँ, ये समझ लो 63 साल के तो हो ही गए। मूँछों को भी खूब आपने बढ़ाया है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लखनऊ का, कि हमारा बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, बाराबंकी तो बड़ा फेमस है ना। तो यहाँ केवल बेटा रहता है क्या? मेरा बेटा रहता है यहाँ। मैंने 45 साल तो मैंने फोटोग्राफी का काम किया। अच्छा। लेकिन कोरोना में भैया हमारा काम छूट गया, अच्छा। तो फिर हम गांव चले गए। तो मेरा जुनून खत्म नहीं हुआ फोटोग्राफी का। अब चक्कर ना भैया, अब खेती किसानी इतनी मेहनत का काम है। हाँ। अब खेती किसानी में कुछ बचता नहीं है। हाँ। और दिक्कत ये है, जब से मोदी सरकार आ गई है, हाँ। लोगों को खाने को मिल रहा है, हाँ। तो मजदूर नहीं मिलता है। 5 किलो अनाज जब मिल जाता है तो हाँ। फिर मजदूर काम नहीं करता। मजदूर की बहुत दिक्कत है। तो इसलिए हमारे यहाँ टोटल खेत, हमारे खेत में पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में आम की बाग लगी हुई है। अरे वाह, बहुत सुंदर। बाबू इधर आओ। आम का खेती करते हैं, पास में आओ, वीडियो भी बन जाएगी ना। ठीक है, तो आम के फसल कितने दिनों में, माने पेड़ लगाने के बाद कितने दिनों में आ जाता है? कम से कम 6 से 7 साल में फल देना शुरू कर देता है। तो आपका फल देना शुरू किया कि नहीं अभी? हाँ, हमारा तो समझ लो कि कम से कम 45 साल पुरानी बाग है। कितने पेड़ लगे हैं? पेड़ हमारे 350 पेड़ हैं। तो बहुत बड़ा है ये बाग। कहाँ, काफ़ी बड़ी बाग है। तो साल में कितनी कमाई हो जाती है? वो 35 से 40 लाख रुपए में बिकती है बाग वो। अच्छा। जिसमें से हम 3 भाई हैं, हाँ। तो तीनों में हिस्सा बट 10 जाता लाख है। रुपया बट जाता है। तो बच्चे सब बाहर में है तो वो 10 लाख आपके जेब में रह जाता है खर्च करने के लिए। हाँ, वो खर्ची हो जाता है। और गांव में कितने लोग हैं? गांव में हम 3 भाई हैं, हाँ। और 3 भाइयों में से जो है हमारे बड़े भाई एक्सपायर हो गए। हाँ। दोनों भाई हैं टेलीफोन विभाग में दिल्ली में थे। अच्छा। और बीच वाले जो भाई हमारे वो रिटायर हो गए। और हम भी पहले टेलीफोन विभाग में लगे, लेकिन हमें वो खंभे पर चढ़ो, तार खींचो, ये मुझे पसंद नहीं था। तो फिर हम ये फोटोग्राफी लाइन में आ गए। और तो पेंशन वगैरह आपकी आती है कि नहीं? नहीं, हमने तो काम छोड़ दिया था। समय में ही छोड़ दिया 15 साल के पहले। हमने केवल 3 महीने काम किया था। तो अब जिंदगी कैसी लग रही है? आम के फल से पैसे आते हैं तो खुशहाली है ना? करना कुछ नहीं, हमारे गांव में हर आदमी बेरोजगार है, हाँ। लेकिन पैसा भरपूर है। अच्छा। सिर्फ आम की बदौलत। ओह। कोई घर ऐसा नहीं जिसके घर में 4 चक्का की गाड़ी ना हो। हाँ। लेकिन एक चीज़ हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जब पैसा आ जाता है ना, विकार, तो आदमी जो है कुछ विकार पैदा हो जाता है। विकार ये है कि हर नशा आदमी वगैरह सब करने लगा। नशा हो गया भैया, नशा। नशा कर रहा है ना, डिप्रेशन में चले गए क्योंकि कुछ उनको करने के लिए है नहीं काम। तो आप कब तक यहाँ हैं? हम यहाँ रहेंगे, अभी 1 महीना रहेंगे। चक्कर कि हमारी मिसेज की आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैंने वहाँ पर दिखाया तो बताया कि मोतियाबिंद की शिकायत हो रही है। हाँ। अब 63 साल के हम हो गए हैं, तो वो भी कम से कम नहीं तो 60-62 की होंगी। तो उम्र के हिसाब से ऐसा होना ही होना है। तो ये डंडा उंडा तो बहुत शानदार खरीदा है आपने, कहाँ से लेते हैं ये सब? ये तो ऑनलाइन मंगवाया था हमने। कितने का है ये? ये आया था 2700। तो ये ऑनलाइन भी आप चला लेते हैं, उसका भी समझ है आपको?
नहीं, ऑनलाइन का हमें समझ नहीं है। अच्छा, बच्चे वगैरह ला देते हैं। बच्चे नहीं तो ये समझ करा बेटा दिया। और बहू जो है ये लोग कैसे हैं? बेटा उटा प्रेम बेटा करता है? हमारा बाहर की कंपनी में लगा हुआ है, उसमें भी फोटोग्राफी का काम है, अच्छा। तो वहाँ से फ़ोटो शूट होकर के आती है और यहाँ पर उसको जो है हाँ, फिनिशिंग करके वो बाई मेल भेज दिया जाता है। भेज देता है। हाँ। अच्छा, तो घर से ही काम चल रहा है उसका? घर से ही काम, लॉकडाउन से घर से हर किसी को। अब उसमें कंपनी का फ़ायदा है, उनका तो बिना कंपनी बिजली लगना है ना सैलरी कंप्यूटर लगना सैलरी है। क्या दे रही है बेटे को? सैलरी वही 50-55 के आसपास 50 पड़ जाता है। चलिए, अच्छा है। तो बेटे को आप अपना आम वाला पैसा वैसा भेजते हैं कि नहीं? वो सारा उसी का है। हमारा एक बेटा है और एक बेटी, हाँ। और बिटिया भी यहीं पर 11 नंबर गली में बेटा का मकान है और 12 में बिटिया का मकान है। अच्छा, सबको अपने मकान वकान खरीद दिया? हाँ, वाह। नहीं बिटिया ने स्वयं, मेरे दामाद ने स्वयं अच्छा। खरीदा है। तो हमारे दामाद पहले यहीं बैंक में थे, लेकिन वो बैंक का सर्विस छोड़ करके अब लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते अरे वाह, तो बेटी यहाँ रहती है और वो हाँ। हैं। बेटी यहाँ है और बेटी की एक बेटी है, एक बेटा है, तो बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, और वो वहाँ रहती है। तो बेटा स्वभाव से कैसा है, प्रेम करता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम अपने घर में बैठे सुबह सुबह दातून कर रहे थे, तो एक बाबा जी आए, तो सबका भविष्य बता रहे थे। हमने कहा बाबा जी हमारा भी कुछ भविष्य बता दो। हाँ। मैं साधुओं से मजाक बहुत करता हूँ, अच्छा, मजाक तो हमने सोचा ये उठाई गिरी होगा ये। हाँ। हमने कहा बाबा सबका भविष्य बता दो, हमारा भी बता दो। हाँ। तो उसने बताया कि आप 3 भाई थे, जिसमें से आपका बड़ा भाई अब नहीं है। मैं तो चौंक गया कि ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। अच्छा। 1-2 बातें उसने बताई, लेकिन उसकी बातें मुझे सही लगी। क्या बोला? मैं उसको अपने घर के अंदर लेकर हमने कहा बाबा जी चलो अब चाय पी लो। बातचीत होती रही, तो हमारी मिसेज ने पूछा कि बाबा हमारे बारे में कुछ बता दो। हमारा बेटा छोटा था, वही रहा होगा 12-13 साल का रहा होगा। तो उस बाबा ने कहा कि माता जी तुमको क्या बताएं, तुम्हारा जो बेटा खड़ा है ना, ये श्रवण कुमार है। ओह, अरे वाह। बाबा की बात सुन करके मुझे वो हंसी छूटी। हाँ, किस कलयुग में श्रवण कुमार? मिल गया हमें। श्रवण कुमार कहाँ पैदा होंगे भाई कलयुग में? हाँ। लेकिन भाई साहब यकीन मानिए, बेटा श्रवण कुमार जी है। आज मेरा बेटा श्रवण कुमार है। ओह वाह। पैसा वहाँ घर में पैसा भरा पड़ा है, लेकिन मेरा बेटा मुझे हर महीने 10,000 रुपये भेजता है और कहता है पापा इसको बचाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। खर्च करो। वाह। लेकिन हम खर्च क्या करें? ऊपर वाले के दुआ से हमें भाई साहब आज तक कोई खांसी जुकाम तो नहीं हुआ। आइए इधर। हाँ। और बहू कैसी है? बहू भी लक्ष्मी। अरे वाह, ये तो जीवन का स्वर्ग भोग रहे हैं आप। ये मैं बताता हूँ कि हमने अपनी माता जी का हम सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि हम यहीं रहते थे, मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ता था। लेकिन माता जी का सेवा ना करने के बावजूद भी माता जी का ऐसा आशीर्वाद मुझे मिला, क्योंकि मैं भाइयों में छोटा था और माँ को वैसे भी छोटे बेटे से प्यार होती है। हाँ। तो माँ के आशीर्वाद की वजह से हमारी बहू भी अच्छी आई है। बहुत सुंदर। और भाई साहब हमारे 2 पोते हैं, बड़े का नाम कृष्णा है और छोटे का नाम रुद्र। ओह, सुंदर एकदम नाम आपने। अब यहाँ आए हैं बाबा बाबा कह के चिपट जाएंगे, लेकिन गांव में हम बाबा से बात नहीं करेंगे। अच्छा। कोई बात नहीं करता है। अच्छा, आइए इस फूलों के बगिया में देखते हैं। और बेटा गाना वाना गाइए अच्छा सा। गाना तो नहीं गाते सर। अरे ऐसे करिए ना, ये मंजर वाला पेड़ आ जाएगा। हाँ, ये मंजर। अब बहारों ने मेरा चमन लूट। क्या बात भाई साहब, क्या बात है, गजब। न जाने हार क्यों हो। वाह भाई साहब वाह। सुबह की ये बेला है और आज की बेला बिल्कुल यादगार। एक भाई साहब अचानक मिल गए बाराबंकी वाले और इन्होंने आनंद करवा दिया। जीवन में प्रकृति के बीच में आके, पर्यावरण के बीच में आके, ये उड़ते हुए पेड़, जगते हुए सूरज को देख के जीवन में आनंद, उमंग, उत्साह आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और
यही जीवन का आनंद है। ये है। और भाई साहब आपसे मुलाकात हुई, मैं मिलके बहुत आनंदित हुआ। और आपका हम लोगों का भी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति की हर चीज़ की रख रखाव देखभाल करें हाँ और हम प्रकृति के विपरीत कोई काम ना करें। हाँ, बहुत अच्छा संदेश है आपका। भाई साहब आपको मैं बताऊं कि मैं साल में 2-2.5 लाख पौधे बांटता हूं और लगाता हूं। इस समय हमने एक पार्क बनाया है, औषधीय पार्क, आप आइए कल IP एक्सटेंशन में, तो वो देख के भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए ना, आम का मंजर कितना सुंदर लग रहा है। ये ऑक्सीजन इसको देख करके अपने गांव पहुंच गए, क्योंकि हमारे गांव में यही माहौल है। गांव आपको तो आम का बाग है 350, और ये देखिए जो जैसा भाव लेके जहाँ चलता है वहाँ भी मिल जाता है। आपसे मिलके भाई साहब बहुत खुशी हुई, और हमें लगता है कि हमारी उम्र आपकी उम्र से थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। हाँ, आप बड़े भाई तो हैं, दिख रहे हैं, लेकिन आपका उमंग और उत्साह हमसे ज़्यादा दिख रहा है। जब सेहत अच्छी हो तो उमंग ही उमंग है। और आजकल तो भाई साहब खान पान इतना ख़राब हो चुका है, अब मैं केवल एक टाइम खाना खाता हूँ। अच्छा, शाम को 5 बजे। और पूरे दिन फास्टिंग? बस चाय पी लेते हैं, चाय पी लिया तो पी लिया, बाकी कोई खाना पीना नहीं, और बाहर की कोई चीज़ खाते नहीं हैं। अच्छा। हालांकि नॉन वेज वगैरह भी खाते हैं, लेकिन घर में खुद बनाते हैं। मेरे सामने गांव में अगर कटेगा तब मैं खरीदूंगा, कटा कटाया मैं नहीं खरीदता हूँ। तो कल होली का असर था तो रात चला होगा। अच्छा, कल तो हम रंग भाई साहब नहीं खेलते हैं, क्यों? रंग से हमें होती है एलर्जी। अच्छा, रंग नहीं खेलते। तो रंग नहीं खेले तो कोई बात नहीं, चिकन मटन खाने में तो एलर्जी नहीं थी, वो तो आपका पसंद का था, क्यों नहीं खाया आपने? कल नहीं बनाया, आज विचार है, आज बनेगा। कल पूर्णिमासी था इसलिए भी लोगों ने नहीं खाया, आज कुछ बनेगा। चलिए ठीक है भाई साहब, सादर प्रणाम। बहुत खुशी हुई भाई साहब से मिलके। देखो, कभी न कभी चलते चलते अच्छे इंसान मिल ही जाते हैं। जब आप बाहर निकलोगे, अगर आप सच्चे दिल के हैं तो आपको सच्चे इंसान ज़रूर मिलेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और आजकल तो ऐसा है कि लोग मुंह फुला के चलते रहते हैं। अरे किस बात का मुंह फुला रहे हो भाई? कितने दिन के लिए आप यहाँ आए हो? हैं? एक दिन तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। आदमी कितने दिन याद रखे? घर वाले कितने दिन याद रखेंगे? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 15, बहुत याद कर लिया तो 1 साल, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं। तुम्हारी जो फ़ोटो टंगी होगी ना, उस पर भी धूल मिट्टी होगी, कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम है तो सब कुछ है। प्रेम जगत में सार, दूसरा सार नहीं, प्रेम ही सार है। तो आज हम इस पार्क में आए हैं और घूम रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जो भाई साहब मिले हैं, इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। इस पार्क में तरह तरह के फूल भी लगे हुए हैं। मैं आपको फूल भी आगे चल के दिखाता हूँ। बहुत बेहतरीन फूल लगे हुए हैं। कितने प्यारे फूल हैं ये। कहते हैं कि फूलों से हम हंसना सीखें, भंवरों से हम गाना। फूलों से हम हंसना सीखें, भंवरों से हम गाना, और पेड़ों की डाली से सीखें फल पाकर झुक जाना। ये पार्क में फूल लगे हुए हैं और ये गेंदा के फूल हैं। प्रकृति हमें सुंदरता प्रदान करती है, लेकिन हम सुंदरता को नष्ट कर देते हैं। और हमें भी चाहिए कि जो प्रकृति ने हमको दिया है उसकी संरक्षण करें। क्योंकि ये फूल हमारे लिए तो खिले हैं, और हम ही इनको तोड़ेंगे, नष्ट करेंगे तो कहाँ बात बनेगी? बात तो नहीं बनेगी।
हर इंसान को चाहिए कि कुदरत के साथ जो हमारा ये पर्यावरण है उसके साथ हमको चलना चाहिए। प्रकृति का हम जब साथ देंगे ना, जब हम प्रकृति का साथ देंगे तभी प्रकृति हमारा साथ देगी। अगर हम प्रकृति के विपरीत काम करेंगे तो प्रकृति भी हमारे विपरीत काम करेगी। ये काफ़ी अच्छा पार्क है और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं घूमने टहलने के लिए। ये चारों तरफ बिल्डिंगों से घिरा हुआ है और बीच में काफ़ी लंबा चौड़ा मैदान है पार्क का। यहाँ जो है शाम को ज़्यादा भीड़ होती है, शाम को बहुत भीड़ हो जाती है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी धूप खिली। थोड़ा सा बैठ लेते हैं और इसमें टहलने के लिए काफ़ी अच्छी खासी व्यवस्था है। बहुत दूर तक इसमें टहलने के लिए बना हुआ है। गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो। ना जाने कब किसका साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा और टहल लेते हैं, उसके बाद फिर हमको दूसरी जगह भी जाना है। थोड़ा हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ का थोड़ा सा लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सही हिसाब किताब है। हाथों का ग्रिप बनाएं, उन्हीं को खींच के रखें। ये काफ़ी अच्छा पार्क है और यहाँ शाम को 5 बजे के करीब अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। तो कल हम यहाँ आए थे, शाम को आए थे, लेकिन ये पार्क खुला नहीं था। तो हमने कहा चलो सुबह जा कर के देखते हैं। तो सुबह आए तो पार्क खुला हुआ है और अब धूप निकल आई है तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि सुबह जब मैं आया तो ठंडक थी। कल रात में बारिश हुई थी। ये फूल खिले हुए हैं।
और एक कहते हैं कि ना कि हिट है तो फिट है। भाई अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, और जब आप शरीर से स्वस्थ नहीं है तो जो मर्जी खाओ पियो लगना नहीं है। तो ये कि ये कुदरत की अच्छी नियामत है कि भाई शरीर को स्वस्थ रखना। जब शरीर कुदरत ने ये शरीर दिया है तो इस शरीर को हमें संभाल कर रखना है, क्योंकि ये शरीर ही नहीं, ये शरीर जो है हमारा जिंदगी रूपी नाव है। कितना बेहतरीन कटिंग कर रखा है पेड़ की। ये जो पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ कुदरत के पास कितने तरह के रंग है भाई, कितने तरह की डाइयाँ हैं। देखो ये कितना बेहतरीन रंग भर रखा है। कलाकार तो हर कोई है, छोटा मोटा कलाकार तो हर कोई है। कोई छोटा कलाकार है, कोई बड़ा कलाकार है, लेकिन जहाँ कुदरत की बात आती है ना, ये देखिए कुदरत से बड़ा कोई दूसरा कलाकार है ही नहीं। कुदरत कह लो, ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो या प्रकृति कह लो, जिसको हम प्रकृति कहते हैं वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही अल्लाह है, वही सब कुछ है। तो जो प्रकृति के हाथ में जो कलाकारी है, उस कलाकारी की बात ही कुछ अलग है। बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह पार्क में आकर के, और अब हमें लगता है कि हमको अभी अब घर की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। और कल फिर आएंगे, कल फिर देखेंगे। अब मैं सोचता हूँ कि दिन मैं शाम को आऊँ और शाम को मैं आपको दिखाऊं कि इस पार्क में कितनी भीड़ होती है। बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। तो शाम को आएंगे। अभी मेरा विचार बन रहा है राजघाट जाने का, तो राजघाट जाएंगे, थोड़ा वहाँ का देखें, क्योंकि हमको 10-15 दिन रुकना है। तो 10-15 दिन में जितना यहाँ का समेट सकते हैं उतना समेटेंगे। भाई इधर का फूल मैं आपको दिखाता हूँ, क्या कलाकारी भाई, कुदरत की क्या कलाकारी है। मैं आपको फूल दिखाता हूँ, एक से एक बेहतरीन फूल लगे हुए हैं। मैं थोड़ा यहाँ बैठ जाता हूँ, बैठ के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है कुदरत के नज़ारे। बेहतरीन फूल हैं, लेकिन ये सुंदर ही हैं। ये फूल सुंदर ही हैं, लेकिन इसमें खुशबू नहीं है। फूल सुंदर तो बहुत हैं, लेकिन इन फूलों में खुशबू नहीं है। इसी तरह हम लोगों के बीच में ढेर सारे इंसान भी हैं, बहुत सारे इंसान हैं। एक से एक सुंदर इंसान हैं, एक से एक पैसा वाले इंसान हैं, लेकिन वो भी इन्हीं फूल की तरह है। उनके अंदर कोई संस्कार नहीं है, छोटे बड़े का कोई आदर नहीं है, किसी से कोई देना लेना नहीं है। सुख में तो काम आ जाएंगे भाई, सुख में काम आ जाएंगे, लेकिन दुख में कोसों दूर भाग जाएंगे, कोसों दूर। वो दुख में काम आने वाले नहीं हैं।
तो वो भी जो है, जो ऐसे इंसान होते हैं ना, तो उनको भैया आप ये देखो ऐसे ही फूल समझो। जो किसी के काम ना आ सके उनको ऐसे ही फूल समझो कि देखने में तो खूबसूरत हैं लेकिन खुशबू नहीं है। वो इंसान ऐसे ही है। जो इंसान किसी के काम ना आए तो उसकी खूबसूरती लेकर के क्या करें, उसकी खूबसूरती लेकर चाटे हम। भाई किसी ने कहा है कि है काम आदमी का औरों के काम आना। है काम आदमी का औरों के काम आना। हाँ, औरों के काम आदमी आ रहा है लेकिन उसको सिर्फ मात्र परेशान करने के लिए। ये नोट कर लो काम आदमी काम तो आ रहा है लेकिन सिर्फ परेशान करने के लिए। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे से आपको खींचेगा पीछे की तरफ। खुद तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन तुमको नहीं बढ़ने देगा। ये आजकल ऐसे ही भैया। ये दुनिया है, ये जो है रंग बदलती दुनिया है। जब दुनिया रंग बदलेगी तो इंसान भी रंग बदलेंगे। राम राम भाई साहब। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, किसी भी इंसान की नीयत ठीक नहीं है। उनका काम है बस, कुछ लोगों का तो यही काम है भैया कि इसको क्या करें कि ये परेशान हो। उनका सारा ध्यान यही रहता है कि ये किस तरह परेशान हो। अगर किसी का नुकसान करने में अपना अगर 100 रुपये खर्च हो रहा है, अगले का 10 रुपये नुकसान हो रहा है, तो उसका 10 रुपये नुकसान करने के चक्कर में अपना 100 रुपये फूंक देंगे। आजकल तो ये इंसानों की सोच है। यही कारण है कि अब कोई किसी के ऊपर भैया विश्वास नहीं करता है और विश्वास करना भी नहीं चाहिए, समझे। अगर तुम्हारे अंदर धोखा खाने की हिम्मत है तो विश्वास करो विश्वास करो और लोगों से धोखा खाओ। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम राम। तो इसलिए अब विश्वास को भूल जाइए। अब पहले कभी विश्वास होता था, पहले लोगों की ज़बान की वैल्यू होती थी, जो कह देते थे। राम राम बाबू जी। जो कह देते थे वो करते थे। आज कह देते हैं लेकिन करते नहीं। राम राम भाई साहब। तो हम भी अब घर की तरफ चल रहे हैं। अब थोड़ा हमको दरियागंज जाना है तो अब हम घर की तरफ चल रहे हैं। ये पीछे सारा यहाँ कसरत करने का और बच्चों के झूलने का, व्यायाम करने की सारी मशीनें लगी। लेकिन यहाँ की रौनक शाम को होती है। शाम को 5 बजे यहाँ खूब भीड़ हो जाती है। तो दोस्तों, आप अपना ये वीडियो यही रोकते हैं और ये हमारा आज का वीडियो देख करके बताना कि आपको कैसा लगा। हालांकि अभी हम यहाँ पर 15-20 दिन रहेंगे दिल्ली में, तो हम जगह जगह वीडियो बना करके आपको दिखाएंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना
और अपने बच्चों को भी दिखाना। और जब तक यहाँ हैं हम हर जगह का जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक का आपको हम दिखाएंगे। तो आगे के लिए फिर तब तक के लिए राम राम।